हेलो दोस्तों, माई सेल्फ पिंकी एंड वेलकम टू आवर चैनल मेड इजी विद पिंकी। हमारा आज का टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या टॉपिक है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ देखते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा ग्रुप बनाते हैं। उसमें एनर्जी कंजर्वेशन के जो नेचर के सोर्सेज हैं उसके हम ग्रुप डिस्कशन के लिए हम एक ग्रुप बनाते हैं। तो उसमें जितने भी एनर्जी के सोर्सेज हैं और जो कन्वर्जन होता है उसमें हम उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन अराइज होते हैं वो क्या क्वेश्चन है हमारे, जो क्वेश्चन आते हैं सामने, तो सबसे पहले है ग्रीन प्लांट फूड कैसे बनाते हैं, ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद वो जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है ग्रीन प्लांट्स को। फिर जो एयर का मूवमेंट है वो प्लेस टू प्लेस किस तरह से होता है ना, और क्यों होता है एयर का मूवमेंट प्लेस टू प्लेस। उसके बाद जो फ्यूल्स हैं जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये कैसे बनते हैं, इनकी जो फॉर्मेशन है वो कैसे होती है, ये हम डिस्कस करेंगे। फिर वाटर साइकिल के बारे में सभी जानते हैं और सभी ने इसका ड्रॉ भी अच्छे से बनाया होगा लास्ट क्लास में। तो वाटर साइकिल में जो अलग अलग एनर्जी के कन्वर्जन हैं वो किस तरह से होते हैं और कैसे वो काम करते हैं, तो हम अपने ग्रुप में ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो ग्रुप डिस्कशन से बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, उससे जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमारा इजीली क्लियर हो जाता है और जो नए नए क्वेश्चन आते हैं, जो नए नए क्वेश्चन माइंड में उठते हैं, उनके भी आंसर हमें मिल जाते हैं। नाउ सेकंड जो है, काफ़ी सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं और ह्यूमन गैजेट्स ऐसे होते हैं जिनमें एनर्जी का कन्वर्जन इन्वॉल्व होता है। तो हमें लिस्ट बनानी है उन सभी एक्टिविटीज़ की, उन सभी गैजेट्स की, और उनको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सी एनर्जी किस एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है और वो किस तरह से कन्वर्जन की प्रोसेस में जाता है। तो ये सभी हमें एक एक्टिविटी के थ्रू डिस्कस करना है। अच्छा, अब हमारा टॉपिक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जो भी हमने ग्रुप बनाया था और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ गैजेट्स की एक लिस्ट बनाई थी उसमें हम क्या देखते हैं, हमारे सामने क्या रिज़ल्ट आता है। तो हमारे सामने ये रिज़ल्ट आता है कि जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो चेंज हो जाती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। ये हम रिज़ल्ट देखते हैं उसमें, यानी कि जो टोटल एनर्जी है वो तो अनचेंज रहेगी। जो किसी भी ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी है वो क्या रहती है, अनचेंज रहती है। बस एनर्जी की फॉर्म एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है। दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, तो आप सभी ध्यान से सुनिए। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, उसको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट इट कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। उसको हम बना नहीं सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, और उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, उसकी फॉर्म को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और क्या होता है, जो टोटल एनर्जी है वो बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन सेम रहती है। जो टोटल एनर्जी है हमारे ऑब्जेक्ट की वो इस ट्रांसफॉर्मेशन से पहले और उसके बाद में क्या रहेगी, सेम रहेगी, है ना। तो ये है हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो सभी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, सभी तरह की सिचुएशन के लिए, एनर्जी कन्वर्जन के लिए वैलिड होती है ना। अब हम इसको थोड़ा सा डिराइव करते हैं। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास है m, और उसको फ्रीली हम एक हाइट से, h हाइट से हम उसको गिराना शुरू करते हैं। तो अभी उसमें हाइट है h। हाइट की वजह से जो उसमें एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारी, mgh, है ना। ये तो लास्ट क्लासेस में हम देख चुके हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी उसमें, mgh। अभी जो उसमें काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, ज़ीरो, क्योंकि अभी उसमें मोशन नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, उसमें एक हाइट है h। तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी जो है mgh। इसलिए वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी हमारी ज़ीरो है, तो इसीलिए उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो। नाउ तो टोटल एनर्जी क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी उसमें, mgh, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो है, तो टोटल एनर्जी क्या बची हमारी, mgh।
अब हम उसको नीचे गिराना शुरू करते हैं, और जैसे जैसे वो नीचे आता है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में चेंज होना शुरू हो जाती है। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। अच्छा, वेलोसिटी सपोज हमारे ऑब्जेक्ट में है v, है ना, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी और जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि उसमें एक वेलोसिटी v इंक्रीज़ होता चला जाएगा। तो जब वो ग्राउंड पर पहुंचेगा तो उसमें h क्या होगा, 0, मतलब हाइट तो उसमें रही नहीं ना, अब वो ग्राउंड पे आ चुका है ना। और उस टाइम पे जो हमारा v होगा वो होगा हाईएस्ट, यानी कि उसमें उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, लीस्ट, बहुत कम, 0 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि h हमारा 0 हो चुका है इस मोमेंट पे। तो अब हम अगर सम करेंगे इस कंडीशन में, अगर हम दोनों का पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी का सम करते हैं तो क्या आएगा, अभी हमारा h 0 हो चुका है तो यानी कि mgh 0 आ जाएगा। तो हमारा जो सम है वो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर ये आने वाला है। तो अगर हम दोनों कंडीशन में देखें तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाली है, कंडीशन कांस्टेंट। यानी कि दोनों सिचुएशन में जब h हमारा 0 था और v हमारा 0 था, दोनों कंडीशन में जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होने वाली है वो क्या होने वाली है, कांस्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर विच इज़ कांस्टेंट। तो ये लो हमें बताती है द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो होगा उसका मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मिलके क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी। तो उनका जो टोटल है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। तो दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसका जो सम होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। अच्छा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट हम फ्रीली उसको नीचे गिराते हैं, वो फ्रीली फॉलिंग होती है उस ऑब्जेक्ट में, तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी में तो डिक्रीज़ आ जाता है एक मोमेंट पे, है ना। तो और जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें इंक्रीज़ हमें नज़र आता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होती है जैसे जैसे उस ऑब्जेक्ट को हम गिराना शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है, अब हम उसको नीचे गिरा रहे हैं तो मोशन की वजह से कुछ रेजिस्टेंस उस पर काम करेगा, बट इस कंडीशन में हम उस रेजिस्टेंस को इग्नोर करेंगे। ठीक है, हमें ये कंडीशन थोड़ा सा ध्यान में रखनी है कि जो रेजिस्टेंस है जो मोशन को अपोज कर रहा है तो हम उसको इग्नोर करेंगे। तो इस बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि जो देयर इज़ थस कॉन्टिन्यूअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से ये जो कॉन्टिन्यूएशन है, जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है वो कॉन्टिन्यूस रहता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई होप ये टॉपिक आपको इजीली समझ में आया होगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो आज के लिए बस मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।